हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज का टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं। जिससे कि मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी टाइप 2 में डिस्कस कर चुके हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। हमने उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था जिसमें हमें अक्यूट एंगल मींस न्यून कोण थीटा लिए हुए थे। और इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी किया था। क्या किया था हम लोगों ने फाइंड किया था sin इनवर्स p अपॉन h, cos इनवर्स b अपॉन h, tan इनवर्स p अपॉन b, cot इनवर्स b अपॉन p, sec इनवर्स h अपॉन b, cosec इनवर्स h अपॉन b। हमने इस प्रकार से रिलेशन का ड्राइव किया था। आपको भी पता है कि जो रिलेशन है ये डायरेक्ट जब रियल नंबर में कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन भी किया हुआ था और sin इनवर्स cos इनवर्स 5/12। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप cos इनवर्स से इसको sin इनवर्स में चेक करके कैंसिल आउट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए आप कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि हर रियल नंबर है। दैट मींस ये हर बार नेसेसरी नहीं होगी कि जहां हर बार रियल नंबर ही रहे। कभी कभी यहाँ पे ऐसे वेरिएबल x आ सकता है, थीटा, a, b, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग उस टाइम क्या करेंगे, इसके लिए ही हम टाइप 3 का डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे फंक्शंस के बारे में जब हमारे साथ x आ जाए, यानी sin इनवर्स x हो तो उसे cos इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, tan में sec में cos है। sin इनवर्स से हम जो बाकी रेस्ट 5 बचते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनका रिलेशन बनाएंगे। टाइप 3 में हम लोग का यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहां देखिए, फिर से एक बार इसको दिमाग में रखिएगा। sin इनवर्स p अपॉन h, b अपॉन h ये सभी एक दूसरे से sin इनवर्स p अपॉन h इक्वल होगा cos इनवर्स b अपॉन h इक्वल टू tan इनवर्स p अपॉन b इक्वल टू cot इनवर्स b अपॉन b इक्वल टू sec इनवर्स h अपॉन b इक्वल टू cosec इनवर्स h अपॉन p। बस इसी को माइंड में रखना है और इसी से हम टाइप 3 फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। बहुत इजी है टॉपिक, हम लोग टाइप 3 को डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स। तो टाइप 1 में हम टाइप 3 को हम लोग इसमें भी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और sin इनवर्स x। sin इनवर्स x के लिए हम फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए पॉइंट डाला जाए फॉर sin इनवर्स x। अब यदि आपके पास क्वेश्चन के भी sin इनवर्स x को चेंज करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे, लेट्स। इसमें आप देखेंगे sin इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है। sin इनवर्स को मैंने अभी आपको पढ़ाया कि sin इनवर्स में क्या होता है फॉर्मूला, sin इनवर्स p अपॉन h। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको देखा है, p अपॉन h। तो हम इसके लिख सकते हैं sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स p अपॉन h लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज p का वैल्यू आपका कितना हुआ x एंड h का वैल्यू 1। यहां देखेंगे इसके रिमाइंडर सॉरी यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ 1 नहीं है तो 1 है। दैट मींस इसका जो हर है कितना है 1 है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू 1 हुआ और परपेंडिकुलर था तो लंब का वैल्यू x हुआ। क्लियर। तो अब हमारे पास p है, h है, तो हमको क्या निकालना होगा b का वैल्यू पढ़ाया गया है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और आपका रिजल्टेंट वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर। तो चलिए हम फाइंड करते हैं बाकी रेस्ट वैल्यू का। आपको भी पता है sin इनवर्स p अपॉन h का वैल्यू cos इनवर्स में b अपॉन h होता है। देयरफॉर निकाल सकते हैं cos इनवर्स लोग फाइंड करना चाहोगे cos इनवर्स का ये वैल्यू फाइंड करें। sin इनवर्स से हम cos इनवर्स में ले जाएं तो cos इनवर्स में हमारा वैल्यू क्या होगा, तो निकाल देते हैं cos इनवर्स x
cos इनवर्स b अपॉन h इज इक्वल टू cos इनवर्स b का वैल्यू कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और h का वैल्यू बिल्कुल 1, दैट मींस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने क्या देखा कि cos इनवर्स b अपॉन h का वैल्यू कितना हुआ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब निकालेंगे tan के लिए सिमिलरली ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। tan इनवर्स p अपॉन b होता है, देन tan इनवर्स p का वैल्यू x और b का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू हुआ। और भी फाइंड करेंगे हम, tan हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालने वाले हैं cot इनवर्स। cot इनवर्स b अपॉन p, आप देख रहे हैं b का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड p वैल्यू x। नेक्स्ट निकालेंगे ओके cot के बाद अब निकालेंगे हम लोग वैल्यू sec इनवर्स h अपॉन b। देखिए ना लीजिएगा sec इनवर्स h का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट होगा cosec इनवर्स h अपॉन p, cosec इनवर्स 1 अपॉन x। तो आपने क्या देखा cos इनवर्स b अपॉन h का वैल्यू है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x आया। ऐसे ही sec इनवर्स के लिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, cosec इनवर्स के लिए cosec इनवर्स 1 अपॉन x आया। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें हमारा नंबर 1 फार्मूला डेरिवेशन हो गया sin के लिए। sin इनवर्स x का जो वैल्यू होगा हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास जितने भी हैं सभी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी cos tan cot sec cosec के लिए फार्मूला बन के आ गया sin इनवर्स। हमें यदि इसको cos में चेंज करना हो cos इनवर्स फार्मूला होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड tan में चेंज करना हो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको cot में चेंज करना हो cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। एंड नेक्स्ट sec में चेंज करना हो sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड cosec इनवर्स में चेंज करना हो तो 1 अपॉन। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे वैल्यू बन गया ये आपका नंबर 1 फार्मूला है, नंबर 1 डेरिवेशन है। हम लोग इसमें टोटल 6 डेरिवेशंस करने वाले हैं। टाइप 3 का नंबर 1 डेरिवेशन हो गया sin इनवर्स के लिए। पहला पॉइंट ये है जो sin इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर रहा है। सेकंड टाइप में ये जो कि tan में जा रहा है। इसके बाद ये भी आपका है जो cot में है वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे sec में, और ये लास्ट आपका cosec में। हम बारी बारी से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सबसे हम एक दूसरे से रिलेटेड कराने वाले हैं। तो sin इनवर्स का हम लोगों ने देखा cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। तो चलिए अब हम सेकंड टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं और सेकंड टाइप होगा हमारा cos इनवर्स। दैट मींस हम cos इनवर्स को अब रिलेटेड कराएंगे बाकी 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, जहां पे हमें क्वेश्चन में वेरिएबल आ सकते हैं, कांस्टेंट होंगे यानी कि रियल नंबर होंगे। उसके लिए हमने टाइप 2 वीडियो में आपको टाइप 2 जो मिला हुआ है वो पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग होगा, और टाइप 3 आपको हेल्प करेगा जब वेरिएबल क्वेश्चन आ जाए, कुछ थीटा आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, pq समथिंग कुछ भी है तो उसमें ये हेल्प करेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला फॉर cos इनवर्स x। cos इनवर्स x को भी सेम इसी वे से हम सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है कन्वर्ट करना। ये अभी हम डेरिवेशन करा रहे हैं, इसका प्रूफ होगा आगे, हम लोग पार्ट्स में इसको प्रूफ भी करेंगे फॉर्मूला को। तो आइए हम अगला पॉइंट दे दें टाइप 3 में ही।
टाइप 3 का ही हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा फॉर cos इनवर्स x। देखिए इसके लिए डेरिवेशन करने वाले हैं, तो सिंस cos इनवर्स b अपॉन h इज इक्वल टू cos इनवर्स x। सिमिलर, अब देखिए इसका न्यूमरेटर x यानी कि b का वैल्यू कंपैरिजन करने पर x हुआ और वैसे ही h का वैल्यू 1 हो गया। क्लियर? अब आप क्या फाइंड करेंगे, p अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दैट मींस का टोटल वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? तो b इस प्रकार से जो p का एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट करना sin के लिए। देयरफॉर sin इनवर्स p अपॉन h, p का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट tan इनवर्स p अपॉन b, p वैल्यू आपका अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड b वैल्यू x। ओके, नेक्स्ट ले लेंगे अभी हम cot के लिए cot इनवर्स b अपॉन p, दैट मींस cot इनवर्स b का वैल्यू x अपॉन अंडर टू 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट शेक इनवर्स h अपॉन b, शेक इनवर्स h का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू x। नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स h अपॉन p, तो देखिए कॉसेक इनवर्स h आपका 1 एंड p आपका अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने यहाँ sin tan cot से cosec सब के वैल्यू को फाइंड कर लिया x के फॉर्म में। देन हमारा नंबर 2 फार्मूला आएगा if cos इनवर्स x then resulted value according to sin inverse under root 1 minus x square, tan inverse under root 1 minus x square upon x, cot inverse x under root 1 minus x square, sec inverse 1 upon x, cosec inverse 1 upon under root 1 minus x square। फाइंड हो गया? तो ये आपका है टाइप 3 का सेकंड फार्मूला, ये फाइंड हुआ। हमने यहाँ cos को बाकी जितने भी बचे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको फॉर्म में चेंज कर दिया है। हम कहीं से इसको फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे माइंड में है हम कोई भी मैथ में इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्या होगा tan इनवर्स x के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने बारी बारी से sin tan cot sec cosec यही बार बार आपको बाकी रेस्ट से भी रिलेशन कराना है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट के लिए काम करेंगे फॉर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x आपको पता है ना, tan इनवर्स p अपॉन h होता है, सॉरी p अपॉन b होता है। tan इनवर्स हम लोग p अपॉन b हर बार देख रहे हैं, tan इनवर्स में p अपॉन b, तो सिमिलर वैल्यू हम p अपॉन b के लिए भी काम करेंगे। तो चलिए हम अगला पॉइंट देने वाले हैं फॉर tan इनवर्स x। बहुत इजी है आप लोगों के लिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला का डेरिवेशन काफी इजी, हाँ थोड़ा सा प्रूफ होगा, लॉन्ग प्रूफ भी किया जाएगा इसको। चलिए हम अगला पॉइंट देते हैं। फिर अगला होगा हमारा फॉर tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां फिर हम नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स p अपॉन b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिए सिमिलर पहले हमको क्या मिलेगा, थीटा के अकॉर्डिंग p इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहां h फाइंड करेंगे अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रिजल्टेंट वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका फाइंड हो गया
h का वैल्यू। तो चलिए अब निकालते हैं किसको, साइन को। इसलिए देयरफॉर साइन इनवर्स p अपॉन h। अब देखिए तो साइन इनवर्स p का वैल्यू कितना है, x, एंड h का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट cos इनवर्स b अपॉन h। देखेंगे यहाँ पे हमको cos इनवर्स b का वैल्यू 1 एंड h का वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट tan इनवर्स, सॉरी tan प्राइम cot में चेंज करेंगे, cot इनवर्स b अपॉन p, दैट मींस cot इनवर्स 1 अपॉन x, क्योंकि b का वैल्यू 1 एंड p का वैल्यू x। नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं हम लोग शेक इनवर्स h अपॉन b। h का वैल्यू बाबू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर एंड b टू द वैल्यू 1, दैट मींस 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए अगला कॉशेक इनवर्स h अपॉन b 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा 3rd नंबर फार्मूला रेडी हो रहा है किसके लिए, tan इनवर्स के लिए। कर लिया जाए, साथ इसको एडजस्ट किया जाए। tan इनवर्स x का वैल्यू जो है इक्वल होगा साइन के साथ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट cos इनवर्स 1 upon under root 1 plus x square। next cot inverse 1 upon x। next sec inverse under root 1 plus x square and next cosec inverse under root 1 plus x square upon में x। इस प्रकार से हम लोगों ने फॉर्मूला नंबर 3 भी यहाँ पे तैयार कर लिया है tan के लिए, यानी कि हम tan से sin cos, cot से cosec किसी में तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। हमने यहाँ प्रोसेस भी दिखाया है कि हम इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो अगला हमारा स्टेप क्या होने वाला है, cot इनवर्स x। 4th नंबर cot इनवर्स x। देखते हैं cot इनवर्स x में क्या होता है। cot इनवर्स x आपको यहाँ दिखाया गया b अपॉन p, दैट मींस हम b अपॉन p के अनुसार कंपैरिजन करके h का वैल्यू फाइंड करेंगे और तब सभी जितने भी रेशियो हैं हम उन्हें फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट cot इनवर्स x। अगला पॉइंट लेने वाले हैं फॉर cot इनवर्स x। देखिए हम लोग 4th पॉइंट ले रहे हैं फॉर cot इनवर्स x। इसके लिए फाइंड करेंगे फॉर्मूला को। तो देखिए cot इनवर्स b अपॉन p, cot इनवर्स x। देखो b का वैल्यू x एंड p का वैल्यू 1, हेंस h इज इक्वल टू अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। फाइंड हो गया h का वैल्यू। चलिए बारी बारी से निकालें। देयरफॉर sin इनवर्स p अपॉन h, sin इनवर्स p का वैल्यू बाबू 1 एंड h का वैल्यू अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है। sin के लिए हम निकाले sin इनवर्स 1 अपॉन अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम करेंगे cot के लिए, सॉरी cos के लिए, cos इनवर्स b अपॉन h। cos इनवर्स b का वैल्यू देखिए x है एंड h का वैल्यू अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट tan इनवर्स p अपॉन b, tan इनवर्स 1 अपॉन x, क्योंकि p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू x। तो अगला जब हम स्टेप चलेंगे, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot तो खुद ही है। नेक्स्ट होगा sec इनवर्स x। sec इनवर्स हम लोग क्या पढ़े, h अपॉन b,
शेक h का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड b का वैल्यू x। नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स h अपॉन b, कॉसेक इनवर्स h का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड b का वैल्यू 1, दैट मींस कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका फोर्थ फार्मूला रेडी हो गया है कॉट इनवर्स x के लिए। ये कुछ इस प्रकार से इक्वल होगा किसके साथ, साइन इनवर्स में होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के साथ ये फार्मूला आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स के साथ 1 प्लस x, एंड नेक्स्ट आएगा सेक इनवर्स के साथ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, एंड अगला आएगा कॉसेक इनवर्स x के साथ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 4। कॉट के साथ हम लोगों ने एक फार्मूला डेरिवेशन कर लिया है फार्मूला नंबर 4 में। तो देख रहे हैं कि कॉट को अगर आपको साइन में चेंज करना है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो थीटा है ना बिल्कुल उसका स्क्वायर करना और कुछ नहीं। जो इसमें सॉरी यहाँ जो रियल नंबर में जो वेरिएबल वैल्यू x है, कोई वेरिएबल वैल्यू x है तो उसको ही आप स्क्वायर करेंगे, अगले में x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। ऐसे ही आप साइन कॉस tan सेक कॉसेक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, यानी हम लोगों ने साइन किया, tan कॉस कॉट ये सब हो चुके हैं। नेक्स्ट होगा हम लोग का सेक इनवर्स x। चलिए देखते हैं सेक इनवर्स x के लिए। सेक इनवर्स x को कंपैरिजन होता है बाबू h अपॉन b से। आप बार-बार देख रहे हैं सेक इनवर्स में दो चीज होता है, h अपॉन b होता है। तो हम यहां से h फाइंड कर सकते हैं, b फाइंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम p भी फाइंड करेंगे और फिर सभी को कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट होगा ये। अगला पॉइंट है स्टेप हम फॉर सेक इनवर्स x फाइंड करें हम। तो देखिए सिंस सेक इनवर्स h अपॉन b सेक इनवर्स x, दैट मींस h का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, तो आप p निकालिए अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1, क्या बन गया है x स्क्वायर माइनस 1 p का वैल्यू निकालिए बारी बारी से। अब साइन इनवर्स आपको पता है p अपॉन h होता है, देखिए ना यहाँ p का वैल्यू है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और h का वैल्यू x। नेक्स्ट cos इनवर्स b अपॉन h, तो cos इनवर्स b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू x। नेक्स्ट tan इनवर्स p अपॉन b, tan इनवर्स p का वैल्यू आपका है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड b टू द वैल्यू 1। रिजल्टेंट वैल्यू होगा tan इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम कॉट के लिए। कॉट इनवर्स होता है b अपॉन p। देखिए कॉट इनवर्स b का वैल्यू 1, p का वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है तो खुद ही है कॉसेक निकाल रहे हैं हम, कॉसेक इनवर्स h अपॉन p, कॉसेक इनवर्स h का वैल्यू x एंड p का वैल्यू अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से हमने सभी को फाइंड कर लिया। अब एक साथ यानी कि फार्मूला नंबर हम 5 देने वाले हैं, दैट सेक इनवर्स x को हम इक्वल कर सकते हैं साइन इनवर्स के साथ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, कॉस इनवर्स के साथ 1 अपॉन x, tan इनवर्स के साथ दिखा सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, वही कॉट इनवर्स के साथ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड
कॉसेक इनवर्स के साथ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये स्टूडेंट्स आप लोग का फॉर्मूला नंबर 5 डिराइव हो गया। यहां से आप इस फॉर्मूला के हेल्प से आप कहीं भी सेक इनवर्स को साइन, कॉस, tan, cot, कॉसेक इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी है, हर बार यही काम करना है। बस आपका जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू फाइंड कीजिए और फिर एक साथ रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग का अगला फॉर्मूला होगा 6 नंबर। उसके लिए हम यूज करेंगे कॉसेक इनवर्स x को। दैट मींस कॉसेक इनवर्स x को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। बाकी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स एंड सेक इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कॉसेक इनवर्स x कंपैरिजन होता है बाबू h अपॉन p से। दैट मींस हम h अपॉन p से कॉसेक इनवर्स को कंपैरिजन कर सकते हैं और वहां से साइन, कॉस, tan, cot एंड सेक फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर कॉसेक इनवर्स x, इसके लिए हम वैल्यू ले लें। सिंस कॉसेक इनवर्स h अपॉन p इक्वल है कॉसेक इनवर्स x, दैट मींस h का वैल्यू x और p का वैल्यू 1। देयरफॉर b का वैल्यू कितना होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। रिजल्टेंट वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1। चलिए स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में आपको p अपॉन h लेना होता है। साइन इनवर्स p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू x। कॉस इनवर्स p अपॉन b, कॉस इनवर्स p का वैल्यू b अपॉन h, b का वैल्यू अभी आया है x स्क्वायर माइनस 1 एंड h का वैल्यू x। नेक्स्ट tan इनवर्स p अपॉन b, tan इनवर्स p का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट cot p लिए काम कर रहे हैं, cot इनवर्स b अपॉन b, cot इनवर्स b का वैल्यू अंडर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8, cot इनवर्स अंडर x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट सेक फाइंड करेंगे। सेक इनवर्स h अपॉन b, सेक इनवर्स h का वैल्यू बाबू x एंड b का वैल्यू अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए फार्मूला नंबर 6 हम लोग तैयार कर रहे हैं x साथ एडजस्ट करके। बिल्कुल साइन इनवर्स 1 अपॉन x, कॉस इनवर्स अंडर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x एंड नेक्स्ट tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट cot इनवर्स अंडर x स्क्वायर माइनस 1 एंड नेक्स्ट सेक इनवर्स x अपॉन अंडर x स्क्वायर माइनस। बस ये 5 रूट हमने सभी को कन्वर्ट कर लिया और इस प्रकार से जो ये आपका फार्मूला नंबर 6 रेडी हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं cosec इनवर्स x को हम sin इनवर्स x में, cos इनवर्स x में, tan इनवर्स x में, cot इनवर्स x में, sec इनवर्स x में इत्यादि में हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा टोटल टाइप 3 में 6 टाइप के हम लोग का फार्मूला पढ़ा है और सभी को हमने कन्वर्ट करना भी आपको सिखाया है। अब आगे हम लोग काम करना होगा, इन सभी फार्मूला को प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर पढ़ाई करेंगे।